आज ये क्लास में हम आपको बताने वाले प्रतिस्थापन विधि के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो है प्रतिस्थापन विधि, ये समीकरण का पार्ट है। समीकरण को तीन पार्टों में बांटा जाता है। पहला पार्ट का नाम होता है लीनियर इक्वेशन, जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। दूसरा का नाम होता है टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन, जिसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तीसरा का नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पढ़ने वाले दो चर वाला रैखिक समीकरण के प्रकार। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण टोटल तीन प्रकार के होते हैं, वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के। पहला का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन का मतलब स्थापित कर देना। क्या कर देना? स्थापित कर देना। स्थापित का मतलब जगह चेंज करना। स्थापित कर देना। मान लीजिए कि आपके पास x के जगह 5 है और कोई समीकरण दिया हुआ है 3x या प्लस में 5। आपको क्या करना है? इस x के वैल्यू को जहां जहां आपको सवाल में x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको 5 पुट करना है। 3 के जगह 3, बीच में मल्टीप्लाइकेशन। x के जगह आपको 5 पुट करना है, तो 5 या प्लस में 5 या 5 3 या 15 या प्लस में 5, 15 5 आपका हो गया 20। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर x के जगह हम लोग स्थापित कर दिए हैं, वैल्यू को पुट कर दिए, रख दिए। x का मान कितना रख दिए? 5। तो हमको वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? 15। मान लीजिए कि किसी का पिताजी दरोगा है, ठीक है। किसी का पिताजी क्या है? बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है। उसको पिताजी के किसी कारणवश देहांत हो जाता है, मतलब देह का अंत हो जाता है, मतलब उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनको शादी के बाद उनके पास एक बेटा होगा। क्या होगा? बेटा का नाम कुछ भी हो सकता है। तो उनको देहांत के बाद उनका बेटा का उस पद पर जॉब हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया? स्थापित हो गया। पहले जॉब उनका पिताजी के था, अब जॉब किसको हो गया? उनको बेटा को, मतलब पिताजी के जगह कौन ले लिया? बेटा ले लिया। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे तो ये हो गया प्रतिस्थापन। जैसे कि मान लीजिए आप कहूँ पे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेवल कर रहे हैं मतलब यात्रीगण है आप लोग और कहूँ पे जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं। पटना से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। मान लीजिए पटना में आप सुंदर ऑटो पकड़ते हैं और आपको दिल्ली जाना है। मान लीजिए कि दोनों के बीच में आपको एक दूसरा ऑटो पकड़ा गया, तो आप क्या करेंगे? पीछे वाला आपने जो पटना में ऑटो रिक्शा पकड़े थे ओकरा आप छोड़ देंगे और फिर दिल्ली जाने के लिए अगला ऑटो रिक्शा को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? कि पीछे वाला ऑटो रिक्शा टेम्पुल को आप छोड़ दिए, आगे वाला टेम्पुल को पकड़ लिए, मतलब आप जगह को न बदल दिए, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन कर दिए, चेंज कर दिए। एक जगह से दूसरे जगह, पहला टेम्पुल से दूसरे टेम्पुल में आके बैठ गए। तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका प्रतिस्थापन हो गया। प्रति का मतलब प्रत्येक और स्थान मतलब होता है प्लेस, जगह। तो जगह में जब बदलाव हो जाएगा तो उस प्रकार के मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार, x + 2y = में 12 और 2x - में 3y = 16। प्रतिस्थापन विधि के बनाने के लिए आपको एक जोड़ी समीकरण की जरूरत पड़ेगा, मतलब आपको पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में। पहला वाला समीकरण को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है और ये आपका समीकरण
सेकेंड, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। इसमें दो गो चर है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि बनाने के तरीका बताएंगे। सबसे पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में अगर जो समीकरण एक को हल करते हैं, अगर जो समीकरण एक को हल करते हैं तो आपको पास x या y का वैल्यू निकलेगा। x या y का वैल्यू जब निकलेगा तो इसको आपको समीकरण 2 में रखना है। पहला बात याद यही करना है, से समीकरण एक को हल करते हैं तो x या y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। दूसरा बात यह है, अगर जो समीकरण 2 को हल करते हैं तो x और y का मान, x और y का मान, समीकरण 2 को हल करते हैं तो x और y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। कितना में रखते हैं? 1 में। मतलब आप पहला वाला को हल करिएगा तो दूसरा में रखिएगा, दूसरा वाला को हल करिएगा तो पहला वाला में रखिएगा। लास्ट में जब एक, चलिए आपके पास समीकरण ये दिया हुआ है और इसको आपको हल करना है। हल करे मतलब जब आप सवाल में ये बोल दे से हल करे तो इसका मतलब ये समझिएगा से आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। हल करने का मतलब यही होता है। आपको हम अभी जस्ट बताएं, या तो समीकरण 1 को हल करिए या समीकरण 2 को हल करिए। इस सवाल को जो आपको बनाना है ना, वह आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन मतलब प्रस्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्यूशन करना है। समीकरण या तो 1 को हल करिए या समीकरण 2 को हल करिए। तो हम एक तरीका से बताएंगे तो समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर चलिए समीकरण 1 है आपके पास x + 2y = में 12। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है तो x = हो जाएगा, हमेशा एरो का साइन डालते हैं। x बराबर के बाद आपका 12 है तो 12 आप जानते हैं, प्लस में बराबर के इधर गया तो माइनस में 2y के जगह 2y। जो आपको x का मान निकलेगा ओकरा मानना है आपका समीकरण 1 मान दिए, समीकरण 2 मान दिए, आप मानना है आपको समीकरण 3। अगर जो x का वैल्यू, ये जरूरी नहीं है से आप यहाँ पे x का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और ओकरा समीकरण 3 मान सकते हैं। हमेशा x या y का मान निकालकर हमेशा आप समीकरण कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे हमेशा। या तो आप x का मान निकाल लिए या तो समीकरण 1 को हल किए हैं तो इसका वैल्यू समीकरण 2 में रखिए। अगर ये समीकरण 2 को हल किए रहते तो इसका वैल्यू कितना में रखते? समीकरण 1 में। समीकरण अगर जो आप 1 के हल किए हैं तो x या y के मान निकालकर समीकरण 2 में रखिए। अगर जो समीकरण 2 को हल करे हैं तो x या y को मान निकालकर समीकरण 1 में रखिए। तो हम क्या किए हैं, आपका समीकरण 1 को हल करके यहाँ से x का वैल्यू निकाले हैं, उसको समीकरण 3 माने हैं, या x का वैल्यू आप समीकरण 1 को हल के निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखिए। तो लिखेंगे अब x का मान, तो x का मान आपका कितना है? x का मान है 12 - 2y। अब x का मान समीकरण 1 को हल किए तो समीकरण कितना में रखेंगे? 2 में। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर फिर से समझिए, समीकरण 1 को सॉल्यूशन करके x के मान निकाले हैं। अगर जो 1 को हल किए हैं तो x का मान फिर 1 में नहीं रखाएगा, आपको या तो 2 में रखिए और निकलने के बाद जो आएगा उसको समीकरण 3 मानिएगा। ठीक है,
समीकरण 2 जो है आपका ये है 2x माइनस में 3y बराबर में 16। जहां जहां x होगा वहां पर x का मान डालना, 2 के जगह 2, बीच में आपका गुना होगा। x का मान कितना है, x का मान आपका 12 माइनस 2y है, तो इसके जगह लिखेंगे 12 माइनस 2y। यहां से आपका x खत्म हो गया, यहां से x क्या हो गया खत्म, इसके जगह वैल्यू आ गया 12 माइनस 2y। 2 गो टर्म है इसलिए इसमें हमेशा ब्रैकेट लगा देंगे, इधर गाड़ी बचेगा माइनस, इधर गाड़ी बचेगा 3y या बराबर में आपका 16। इस दोनों में गुना करेगा, 2 के गुना एक बारी 12 में होगा, 2 के गुना एक बारी 2 में होगा, 2 गुने 12 और बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 2 के गुना 2y से होगा तो 2 गुने 2y या माइनस में 3y और बराबर में आपका 16 हो जाएंगे। 12 दूना आपका 24 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 2 दूना आपका 4y हो जाएगा और माइनस में 3y हो जाएगा और बराबर में आपका 16 हो जाएगा। आप यहाँ पर अलजेब्रा का मेथड देके ये बता सकते हैं से ये जाति वाला 3 गो या 3 गो क्या हो गया 6 गो, नहीं माइनस माइनस जुटेगा, संख्या संख्या वाला 4 गो 3 गो 7 गो, y के जगह y जुट गया, बड़का संख्या कौन है 4, 4 का चिन्ह माइनस तो माइनस, आगे 24 है तो 24 और बराबर के बाद 16 है तो 16। कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन होगा। देखिए इतना करने के बाद में यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, समझे कि ना समझे। 24 माइनस 7y बराबर में आपका 16 है, माइनस में 7y आपके पास बच जाएगा और बराबर के बाद आपका 16 है तो 16, तो 24 आगे कुछ नहीं था आपका प्लस है, प्लस में इधर गया तो माइनस में 7y बराबर 24 में से 16 गया आपका 8 बचेगा, वह भी माइनस में, बड़का संख्या 24 के चिन्ह माइनस तो माइनस, y का वैल्यू निकालना माइनस 8, 7y के बीच में गुणना, इधर गया तो 7 भाग में माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 8/7। y का यह रियल वैल्यू निकल गया 8/7। यहाँ पर x का रियल वैल्यू 12 माइनस 2y नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें y लगा हुआ है। तो अब हम काम करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y के मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, इस y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं। तो अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितना में रखने पर 3 में रखने पर आपके पास समीकरण 3 है, x बराबर 12 माइनस 2y, x के जगह x, बराबर के जगह बराबर, 12 के जगह 12 माइनस 2 और y के बीच में गुना है तो गुने, y का वैल्यू आपका कितना 8/7, तो 8/7 गुना कर लीजिए, x के जगह x के जगह x, 12 के जगह 12 माइनस के जगह माइनस, 8 दूना 16/7। अब आपका फ्रैक्शन होने वाला है, 12 के नीचे कुछ नहीं था 1, x के जगह 1, 7 और 1 के लसा कितना हो जाएगा 7, 1 7 7 12 7 84 माइनस 7 एकम 7 तो 12 16 एकम 16, x के जगह x, 84 में से 16 घटाइए। चलिए देखा जाए, आपको 84 में से 16 को घटाना, 14 में से 6 गया आपका 8 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बटेगा, बटा में आपका कितना है 7। आपको x और y का रियल वैल्यू निकल कर आ गया, और तो x का मान आपका 68/7 है और y का वैल्यू आपका 8/7 है। अगर जो मान लीजिए इसको आपको जांच करना है, टेस्ट आपको परीक्षा में इतने बनाना है, बन के कंप्लीट हो गया, बट लेकिन जांच करना है तो क्या करिएगा, कोई भी समीकरण उठाइए, मान लीजिए पहला समीकरण उठा लिए, पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 12, सब के जगह वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू कितना है 8/7, सब में एरो का साइन हो जाएगा, एरो का साइन लगा लीजिएगा, आप लोग इतना तो समझदार हैं। चलिए
प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2 बीच में गुना, 2y, y के जगह कितना रखिएगा 68/7, 68/7, नहीं उल्टा रखा रहा। x का वैल्यू 68/7, आप प्लस में 2 गुने, y का वैल्यू कितना 8/7 बराबर में आपके 12 है, 68/7 प्लस में 8 दूना चालू हो 8 दूना आपका 16 बटा में कितना 7 बराबर में 12, 7 के लस आपका 7 हो जाएगा, 68 के जगह 68 प्लस में 7 एकम 7, 16 एकम 16 बराबर में 12, 68 गो या 16 गो, 8 गो 6 गो 14 के 4, 6 1 7 हासिल एक 8 बटा में 7 बराबर में 12, बोलिए 12 7 84, आपके 12 बराबर 12 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS बनाया हुआ सवाल सही है।